नमस्कार, मैं हूं रमन कुमार। मेरे साथ आप देख रहे हैं युवा शक्ति बिहार झारखंड। मेरी उपस्थिति अभी तत्काल में वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री का प्रभार विजय कुमार चौधरी के यहाँ दिया गया और उनके आवास के बाहर है। हम लोग उनके आवास के बाहर बहुत सारे शिक्षक हैं, जिनको बीपीएससी वाले शिक्षक हैं, जिनको बहुत सारी समस्याएं हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे इन लोगों की समस्याएं क्या है, क्या दिक्कत है मैडम आप लोगों का। हम लोग को दिक्कत है कि हम लोग को एज में छूट नहीं दिया जा रहा है। एज में छूट मतलब कि जैसे कि टीआरई 1 में टीआरई 2 में दिया गया था, उस बार टीआरई 3 में नहीं दिया गया है 10 साल का छूट। तो नोटिफिकेशन में ये सब चीज था। नोटिफिकेशन में तो 2 बार तो था, लेकिन तीसरे बार में नहीं था। तो आप लोग तीसरी बार वाले हैं। हाँ, तीसरी बार वाले। हम लोग एग्जाम में बस एक ही बार बैठे TR1 और TR2 और दिया था। इसमें तीसरी बार में नहीं था। लेकिन टीआरई 1 में जो दिया गया था उसमें स्टेट का एग्जाम नहीं हुआ था, क्योंकि 2019 में कुछ सब्जेक्ट का हुआ था, 2023 में और कुछ सब्जेक्ट का हुआ, जिसमें हम लोग 2023 में बैठे, स्टेट क्लियर किए और हम लोग सिर्फ टीआरई 2 में भर पाए, क्योंकि टीआरई 1 में हम लोग प्राइमरी के लिए अवेलेबल थे, लेकिन प्राइमरी में बीएड वालों को बाहर कर दिया गया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अंजना हुआ। आपका क्या नाम है? बीना कुमारी है। क्या दिक्कत, क्या समस्या क्या है आप लोगों का? हम लोग का समस्या है कि हम लोग 13-14 सेशन के स्टूडेंट है। 10 सालों से इन्होंने बहाली नहीं ली। 19 में स्टेट का एग्जाम लिए, लेकिन हम लोग का सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं हुआ। हम होम साइंस से किए तो होम साइंस का 23 में लिए तो हम स्टेट पास कर बीपीएससी में बैठे थे। इन्होंने भाषा हरता को हटा दिया और 2-3 नंबर से मेरा ज्वाइनिंग नहीं हुआ। हम सप्लीमेंट रिजल्ट के लिए इनसे आग्रह किए, लेकिन इन्होंने कहा कि सप्लीमेंट के तौर पर आप लोग को हम छठ ले रहे हैं। लेकिन जब इन्होंने अभी ओवर एज कर दिए हैं तो हम उसमें छठ रहे, तो अब हम कहाँ जाए? कहीं के न हमको सप्लीमेंट रिजल्ट मिला और न ही हमको टीआर 3 में बैठने का मौका मिला। अभी आप शिक्षा मंत्री जी से मिली हैं, क्या बोला? उन्होंने कहा कि रोने से कुछ नहीं होगा, तुम लोग अपना घर जाओ, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरे विभाग का कोई चीज नहीं, इनके विभाग के वो हमको जवाब दे। अगर ये शिक्षा मंत्री है तो इनकी विभाग की नहीं है तो किसके विभाग के है? उन्होंने वर्तमान में तो शिक्षा मंत्री का प्रभार इन्हीं के ऊपर है। ये कहते हैं कि हमारे अंदर कुछ ही नहीं है, हमको कोई पावर नहीं है। तो क्या है? ये कह रहे हैं कि हमारे पास पावर नहीं है। कहते हैं कि तुम लोग घर जाओ, मेरा कोई नहीं सुनता था। बीपीएससी आयोग और के पाठक मेरा नहीं सुनता है, और ऊपर से तंज कसे हैं, मजा लिए हम लोग का उम्र बीत गया है, तो इन्हीं को हम लोग मंत्री बनाए हैं ना। तंज कसे हैं, मजा लिए इस बहन के साथ कि तुम्हारे रोने से पोर्टल खुल जाएगा, क्या मजा लिए हैं? मेरे पास पावर नहीं है, मेरा कोई नहीं सुनता है। कहता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो यही है इनका नारा। और हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि नारी शक्ति है, तो नारी शक्ति का यही हो रहा है। वो नहीं देख रहे हैं खेला कि हम लोग के साथ क्या कर रहे हैं गसे। तो आप ही लोग ने उनको जिताया। उनका कहना है कि महिला लोग ही हमको वोट देके जिताए। नहीं, ऐसा नेता हमको नहीं चाहिए जो कि हमारी बात को नहीं समझे, नहीं सुने। जी, बात हुई है आपकी शिक्षा मंत्री से? क्या बात हुई है? हमें कोई आश्वासन नहीं मिला है, से पोर्टल नहीं खुल सकेगा। आप लोग रोइए मत। तो हम लोग बोले सर हम लोग कहाँ जाए, जाओ यहाँ से। देखिए गलती हम लोगों की है कि जाए माने उम्मीदवार को चुनकर भेजते हैं। अगर पढ़ा लिखा अगर उम्मीदवार रहता तो हमारी बात को जरूर सुनता, वो भी समझता कि हाँ एजुकेटेड है और इसकी 2 मिनट हम बात सुन ले। लेकिन ऐसा इसीलिए हुआ है कि हमको समझ में जो बात जो आई है हम समझ रहे हैं कि अगर हमारे नेता पर हर विभाग के लिए एक माने कैटेगोरिया है कि एमए चाहिए, बीएससी है, लेकिन हमारे नेता के लिए कोई कैटेगोरिया नहीं है, क्योंकि अनपढ़ गवार को हम लोग वोट देके जिताते, इसीलिए ना हमारे साथ समस्या हुई है। किसकी गलती है वो? तो हम लोग की गलती है और हम लोग अपना गलती अब सुधारने को तैयार है, सुधारेंगे, क्योंकि हम लोग कहीं ना रहे ना, हम लोग घर के है ना घाट के है। जी देखिए, 2011 क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कन्हैया मिश्रा हुआ। मैं कॉमर्स वाणिज्य का अभ्यर्थी हूँ। 2011 में एस्टेट हुई, उसके बाद एक लंबी समय अंतराल के बाद 2013 में एस्टेट कंडक्ट कराई गई, और वहाँ बात यह हुई थी कि जो एस्टेट कंडक्ट कर गया, पास कर गए, उनको सीधी नौकरी मिलेगी, वहाँ बीपीएससी की कोई बात नहीं थी। और जब हमको एस्टेट का सर्टिफिकेट मिला तो बोला गया था कि इसका वैलिडिटी जिंदगी भर है, जिंदगी में आप 3 बार कभी प्रयोग कर सकते हैं। हम पहली बार एग्जाम बीपीएससी का एग्जाम टीआरई 1 में बैठे, पहली बार जब बीपीएससी टीआरई 1 में बैठे, उसके बाद हम ओवरेज में चले गए। तो आप बताइए वो 3 बार हम मेन मतलब क्या क्या समस्या है? हमारी मेन एक मांग है कि हमको उम्र में 10 वर्ष की छूट दे दिया जाए, केवल एक मांग है। जितने भी अभ्यर्थी यहाँ देख रहे हैं सबों का केवल एक मांग है कि हमको उम्र में 10 साल वर्ष का छूट दिया जाए। आप लोगों का जो परीक्षा था, जिस समय आप लोग परीक्षा दिए थे, उस समय
एज का कोई रेस्ट्रिक्शन था कि नहीं था? नहीं था, नियमावली में 11 में भी 10 वर्ष नियमावली में का एज नहीं लिखा था। एज में 10 वर्ष की छूट की गई लिखी हुई है। थी। TRE 1 का एग्जाम 2023 में हुई। नोटिफिकेशन है आप लोगों के पास? हाँ, नोटिफिकेशन सारी डॉक्यूमेंट हम लोग लेके आए, देखेंगे तब ना, कागजात को देखने का प्रयास करेंगे तब ना कि ये है। हम लोग के मंत्री साहब से मिले, इनका मंत्रिमंडल का विस्तार ही नहीं हुआ, इनको अपना अधिकारी करते पता नहीं कि हमको करना क्या है। प्रभार में है अभी यही मंत्री अभी है। कहते हैं कि हम कुछ नहीं जानते, हमको अभी कुछ हमारी ये पता ही दीदी नहीं गई थी, अभी हमारी ये दीदी गई थी, बोली आपके रोने से हमारा पोर्टल नहीं खुल जाएगा। जबकि कल सम्राट चौधरी का एक तो बयान है कि हम विद्यार्थी के लिए अपना खून का कतरा कतरा त्याग कर सकते हैं, एक एक को नौकरी देंगे, यही हम नौकरी दे रहे हैं। पहले जब गए तो बोले कि फ्लोर टेस्ट नहीं हुआ है, जब हमारा विज्ञापन आया, और जब उसके बाद आया है तो ये हमारी बातें नहीं सुन रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे समस्याएं हैं, सबके अलग अलग समस्या। आप लोगों का जो एज हम लोग फैक्टर है, एज ओवर वाले भी हम लोग सब वही हैं, जितने भी यहाँ एकत्र हुए हैं सभी ओवरेज वाले हैं, ओवरेज वाले टोटल इंटायर कैंडिडेट जो है। शिक्षा विभाग में कितने तरीके के शिक्षक हैं आप लोग? अभी हम लोग जो आए हैं ये शिक्षक अभ्यर्थी हैं। शिक्षक अभ्यर्थी हैं। हाँ, बीपीएससी अभी में जो छट गए हैं हाँ, इसके वजह से वो है। बीपीएससी में वो है, लेकिन हम लोग अभी आए हैं कि जब TRE 1 में आप हमको 10 वर्ष का छूट दिए और आप बोले थे कि ये जो सर्टिफिकेट आपको दिया जा रहा है इसके आधार पर आप 3 बार कम से कम एग्जाम में आप बैठेंगे। लोग के पाठक जी शिक्षा विभाग के सचिव हैं, उनसे मिलने की कोशिश किए हैं? वो किसी से मिलते ही नहीं है। हम लोग मिलने के लिए वो सचिवालय क्या नाम हुआ आपका? तो नहीं मिला, हम लोग को कन्हैया प्रसाद के पास भेज दिए सर। क्या नाम हुआ आपका? शैलेश कुमार है सर। अच्छा, कन्हैया प्रसाद कौन है? कन्हैया प्रसाद सर सचिव है, अपर सचिव है। के पाठक क्या है? माध्यमिक सचिव है सर। हाँ, तो बोले कि चल जाइए कन्हैया प्रसाद। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब